जय श्री कृष्ण। आज हम कुछ समझने की ट्राई करेंगे जो हमारे कर्म जो है कर्म, लाइफ, आत्मा, ये सारी चीज़ों के साथ हम कुछ जो ये ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है उसके साथ हम कनेक्ट करके कुछ समझने की ट्राई करेंगे। तो कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है हमारा एंशियंट वैदिक सब्जेक्ट, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली हमें बताई गई है। जैसे कि हम आज समझने की ट्राई करते हैं कि हमारा जो पास्ट लाइफ के कर्म है, संचित कर्म, उसके बाद जो अभी हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध, और जो हम अभी कर्म कर रहे हैं अभी हर एक टाइम पे जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो उस टाइम पे भी जो आप सुन रहे हैं वो भी एक तरह का कर्म ही है। तो ये जो भी कुछ हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा क्रियामण कर्म बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्म है और उसके साथ साथ हम जो प्लैनेट्स है, डिफरेंट प्लैनेट्स जो ग्रह है उसको समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है, ये इंसान रातों रात करोड़पति बन गया। वो एक कहावत है ना कि रंक में से राजा बन गया। या तो कोई ऐसा भी किस्सा देखा होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अबजोपति था और रातों रात रास्ते पे आ गया। तो रंक में से राजा बनना, राजा में से रंक बनना, ये जो होता है वो कैसे होता है और कौन कर सकता है ये सारी चीज़ें। तो कि भाई जनरली देखा जाए तो बोलते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई शनि जो है वो रंक में से राजा, राजा में से रंक बनाता है। उसके साथ साथ में ही ये जो राहु है, राहु ग्रह जो है वो भी ये कैपेसिटी रखता है कि किसी को रंक में से राजा और राजा में से रंक बना सकता है। राहु कुछ भी काम करता है तो वो अचानक से करता है, सडनली, समझ में भी, इंसान को समझ में भी नहीं आ पाता कि कितनी स्पीड में क्या हो गया और क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो राहु कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है। अभी पैसे देने का काम या मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने का काम तो देखा जाए तो शुक्र का है। लेकिन ये राहु, शनि और ये केतु वो सब कुछ बीच में कहाँ से आ गए। तो कि भाई ये जो राहु और केतु जो है उनके पास कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। अगर वीनस को, शुक्र को अगर आपको कुछ मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी में कुछ देना है तो उसको एक 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 लिमिट तक वो दे सकता है कि भाई यहाँ तक उसकी जो लिमिट है, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये लिमिट है तो वो उतना ही देगा। लेकिन यहाँ पे जब राहु, केतु और शनि की बात आती है तो यहाँ पे राहु और केतु की कोई लिमिट नहीं है। शनि जो है वो हमारे कर्म के हिसाब से देते हैं, ठीक है। अभी राहु और केतु भी हमारे कर्म के हिसाब से ही देते हैं, लेकिन राहु केतु जो है वो हमारे जो संचित कर्म जो है, पिछली जितनी भी हमने जिंदगियां जी हुई है, वो जो जिंदगियां हैं उसमें से जो हमारे कर्म है उसका जो भी लिखा जोखा है, उसका जो रजिस्टर मेंटेन रखना है, वो कहीं ना कहीं राहु और केतु के हाथ में है। तो जब भी राहु केतु की महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा कुछ भी चलेगा, या तो फिर वो पर्टिकुलर जिस भाव से गोचर करेंगे उस भाव के हिसाब से आपको वो कर्म आपके सामने रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये संचित कर्म का लिखा जोखा जो है उसमें से जो इस लाइफ के अंदर हमें कर्म भोग रहे हैं या अब इस लाइफ में जो हमें मिल रहा है, वो सारी चीज़ें का अल्टीमेटली प्रारब्ध के रिलेटेड का जो कर्म है वो हमारे सैटर्न के पास है, शनि के पास है। तो यहाँ पे हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो सडनली रातों रात रंक में से राजा बन गया या राजा में से रंक बन गया, तो ये जो हो रहा है वो कौन कर रहा है। तो कि भाई जिसके पास लिमिट नहीं है वो लोग कर रहे हैं, जैसे कि राहु और केतु। और शनि जो है वो प्रारब्ध में आपके पास जो कर्म, आपके पास जो भी कुछ मिलने वाला है वो देगा। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि ये तीनों जो प्लेनेट है वो किस तरह से आपको दे रहे हैं या तो कुछ ले रहे हैं, ये समझते हैं। चलो अभी राहु जो है अगर वो आपको अपने टाइम के अंदर कुछ भी दे रहा है, राहु और केतु जो है वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो राहु अगर आपको कुछ दे रहा है तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, करोड़पति इंसान बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। लेकिन जब भी राहु जाएगा वो ब्याज के साथ वो सारी चीजें लेके जाएगा। तो राहु ये इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप यहां से दौड़ो, वहां पहुंचो, वहां पे ये चीज पड़ी है, आप जैसे ही वहां तक पहुंचोगे वहां से वो चीज धुआं हो जाएगी।
इल्यूजन इल्यूजन देगा, वो इल्यूजन होगा वो कंप्लीटली। तो ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि राहु कैसे वर्क करता है। तो कि भाई राहु आपको दे रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपके पास से वो चीज़ ब्याज के साथ ले लेगा रिटर्न। अभी सैटर्न कैसे देता है, तो सैटर्न को समझते हैं, शनि को समझते हैं कि शनि अगर आपको कुछ लाइफ में दे रहा है तो किस तरह से दे रहा है। तो शनि पहले आपकी एग्जाम लेगा, आपको टेस्ट करेगा, आप कितने ईमानदार हो, आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हो, कि आप अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो या नहीं रखते हो। आप ईगो रखते हो, अगर ईगो रखते हो तो मतलब भूल जाओ, बहुत सारे प्रॉब्लम देगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो एथिकल जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें सैटर्न टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वो आपको समझ देगा। अगर आप जल्दी समझ जाते हो तो आप प्रॉब्लम कम फेस करोगे, अगर नहीं समझ रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद सैटर्न के जाने से पहले वो आपको समझा तो देगा ही। ईगो छोड़ो, ये चीज़ बहुत क्लियरली सैटर्न समझाएगा, बहुत सारी सिचुएशन लाएगा। अगर फर्स्ट सिचुएशन पे आप समझ गए कि भाई ईगो छोड़ देना है, तो उसके बाद का जो सैटर्न का टाइम है उसमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। हाँ, अभी ये जो सैटर्न आपको देने का काम करेगा वो कैसा देगा, तो कि भाई वो आपको जो भी देगा धीरे धीरे देगा, लेकिन वो मतलब आपको स्थायी रूप में देगा, लाइफ टाइम चल सके, या तो लाइफ टाइम नहीं चले तो लंबे समय तक चल सके, उस तरह से आपको देगा। आपको कैपेबल बनाएगा आपकी लाइफ के अंदर, और वो कैपेबिलिटी के साथ आपको जो चीज़ दे रहा है तो वो लंबी चलती ही चलती है। इसके बाद मान लो कि अगर आपका केतु पॉजिटिव है और आपको केतु कुछ दे रहा है, तो केतु एक प्लेनेट ऐसा है जो आपको जो कुछ भी देगा उसके रिटर्न में कुछ मांगेगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगेगा। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि राहु केतु कैसे वर्क करते हैं। हाँ, लेकिन अभी केतु भी जो है वो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो केतु जो है वो जब भी आपको कुछ दे रहा होगा ना, तब आपको लाइफ में ऐसा लग रहा होगा कि वो मुझसे कुछ छीन रहा है, मुझसे कुछ ले रहा है। राहु इससे उल्टा था कि आपको लाइफ में ऐसा लग रहा था कि वो आपको कुछ दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपसे ब्याज के साथ वो चीज़ ले जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 3 ग्रह है इनको पाप ग्रह कहते हैं, लेकिन हमें अपना पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। वो पाप ग्रह है इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब क्रूअल्टी के साथ वर्क करते हैं। अगर आपके कर्म जो है वो बहुत बुरे हैं तो मतलब वो ये नहीं देखेगा कि इंसान को कितनी प्रॉब्लम होगी या इंसान को कितनी तकलीफ देगी, आपको आपका कर्म भोगना ही पड़ेगा। वो मतलब वहाँ पे इमोशंस नहीं काम करने वाले हैं। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो वहाँ पे इमोशंस काम नहीं करेंगे, ये इसलिए उनको मतलब कि पाप ग्रह कहा गया है। अगर ये राहु केतु या शनि कोई भी मतलब आपकी कुंडली के अंदर नीच का बैठा, मतलब नीच का नहीं, लेकिन अगर वो बुरी हालत में है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको आपका कर्म जो है, प्रारब्ध जो है वो भोगना है, इस वजह से है। अभी देखें तो आप अपने अच्छे कर्म के साथ अगर इन ग्रहों को पॉजिटिव कर रहे हैं या इन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी आप अपने कर्म अच्छे करके क्रियामय कर्म में ऐड कर सकते हैं। आप इस लाइफ के अंदर अगर आपको भगवान ने इंसान बनाया हुआ है तो कुछ ना कुछ उसने सोचा हुआ है, इसी वजह से आपको इंसान बनाया हुआ है। इंसान के पास दिमाग है, इंसान के पास समझने की ताकत है, इंसान को भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे ये 3 जो ग्रह है, भले ही ये आपको मारे पीटे या कुछ भी बुरा कर दे, आपकी जिंदगी में वर्स्ट चीजें कर दे, लेकिन इन तीनों का काम एक ही है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना। आपकी लाइफ में बुरा हुआ होगा तब भी वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा, और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होगा तब भी वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने के ही स्टेप करेगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको परेशान होके स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है या तो फिर अपनी मर्जी से जाना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि भाई कंप्लीटली पूजा पाठ ही करो।
स्पिरिचुअलिटी का मतलब डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम किसी और टाइम पे बात करेंगे बहुत अच्छे से। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप अच्छे कर्म करिए, बहुत सिंपल चीज़ है। कोई तो एनर्जी है जो आपको जिंदा रखती है, कोई ना कोई तो एनर्जी है जो हमारी लाइफ चला रही है, या कुछ ना कुछ है तो सही, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। जय श्री कृष्ण।